आज का महानगर में आपका स्वागत है। 20 तारीख को राज्य में विधानसभा के चुनाव है। हमारे मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र में भी सीधा एनसीपी वर्सेस एनसीपी का सामना देखने मिल रहा है। एक तरफ है इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 3 टर्म के विधायक जितेंद्र अवहाड, तो दूसरी तरफ है महायुति के उम्मीदवार एनसीपी अजित दादा गुट के नजीब मुल्ला, जो कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुसलमानों को किसको वोट करना है? तो इसके लिए मौलाना सज्जाद नोमानी द्वारा हाल ही में मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक पत्रकार परिषद ली गई थी, जिसमें उन्होंने एक सूची जारी करके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया था। उसके बावजूद अभी एक दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें काफी सारे उलेमा मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अबू अल्तमस फैजी की प्रेस रिलीज के नाम पर जो भाषणबाजी हुई थी वो हमने आपको दिखाया था। तो उसमें काफी सारे उलेमा थे जो नजीब मुल्ला को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में एक भ्रामक स्थिति मुंब्रा कौसा के मुसलमानों में बन जाती है कि वोट करना किसको है, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार जितेंद्र अवहाड या फिर महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को। तो इसके लिए 16 नवंबर को कौसा सेंट मेरी स्कूल जूनियर कॉलेज के हॉल में सभी मसलक के उलेमाओं की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुंब्रा कौसा थाने की सभी जिम्मेदार उलमाए कराम उसमें मौजूद थे। सभी ने आपसी सहमति के साथ में देश के हालात को देखते हुए, राज्य के हालात को देखते हुए महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का फैसला किया है। जो एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार है जितेंद्र अवहाड, इन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी पत्रकार रफीक कामदार ने इनसे बात की है। खबर थोड़ी बड़ी है, फिर भी पूरी खबर देखिएगा क्या कुछ कहा इन उलेमाओं ने। हजरत, क्या मैसेज है आपका? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ इस वक्त दो आइडियोलॉजी हैं, एक तरफ महायुति और एक तरफ महाविकास अघाड़ी है। महायुति वो है कि जिसकी बुनियाद ही इस्लाम दुश्मनी पर है, क्योंकि बीजेपी की सब साथ देने वाले हैं, और मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलसल उधर से मुस्लिम दुश्मनी के बयानात और किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं कि हम मस्जिदों में जाकर के मारेंगे और हम यकसा सिविल कोड ख़त्म करेंगे और क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख कर के एक सच्चा मुसलमान कभी भी महायुति के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ इस्लाम दुश्मनी है। और सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ दो इश्यूज़ हैं, एक है नेशनल इश्यूज़ और एक लोकल इश्यूज़ जो है। सबसे नेशनल इश्यूज़ क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत है, वक्फ बिल की हिफाजत है, इस्लाम की हिफाजत है। तो ये अव्वल दर्जा रखता है मुसलमानों के लिए। ईमान, मुसलमान, कुरान, ये अव्वल दर्जा रखता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अव्वल दर्जा रखता है। जहाँ दूसरे इशूज़ है कॉमन, जो यहाँ के मुंब्रा के है कॉलेज का मसला है, तो ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जो कुछ बाकी हैं जो वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक सच्चा मुसलमान अगर कोई होगा तो कभी भी महायुति का साथ नहीं देगा, बल्कि इस वक्त हमें जो है सेकुलर हाथों को मजबूत करना है। वही हाथ कि जिसने 400 पार के नारे को रोका था और 241 पर समेट दिया था, आज वही हाथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की शक्ल में और उसके नुमाइंदे जितेंद्र अवहाड साहब हैं। लिहाजा मैं तमाम मुंब्रा के अवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर उनके पास इंसानियत और इस्लाम और ईमान का ज़रा सा भी हिस्सा है तो वो महायुति का साथ न दें, बल्कि महाविकास अघाड़ी का साथ देते हुए जो है भारी वोटों से जनाब जितेंद्र अवहाड साहब को जिताएं, ताकि इस मुल्क में अमन शांति कायम हो और तमाम अक़लियतों के धर्म और हर चीज़ महफूज हो। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि महाविकास अघाड़ी को जिता करके, डॉक्टर जितेंद्र अवहाड को जिता करके हम अपने मसाइल भी हल करें और अपने ईमान की हिफाजत भी करें। यही मेरी सारी मुंब्रा की आवाम से गुजारिश अपील है। हजरत, एक ही सवाल है मेरा, इस दौर में जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही है, इस मुल्क में लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, तो क्या मुसलमानों के लिए नामूस रिसालत से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? जी, नामूस रिसालत से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी इस्लाम और ईमान की बुनियाद ही नामूस रिसालत पर है। अभी आपने शेर सुना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सारे जितने भी मसाइल हो सकते हैं, उन सारे मसाइल में सबसे बढ़कर वो नामूस रिसालत है। और नामूस रिसालत पर बीजेपी और महायुति की तरफ से मुकम्मल हमले हो रहे हैं, और जो गुस्ताखी कर रहे हैं महायुति की तरफ से जो है उनके सर पर हाथ रखा जा रहा है, जो इस्लाम दुश्मनी की खुली दलील है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो नामूस रिसालत को सामने रखें और फिर उसको रख कर के महाविकास अघाड़ी को जिताएं, ताकि हम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकें।
हम आगे बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन रह चुके मौलाना सलामतुल्लाह नदवी साहब से। नदवी साहब, आज ये तमाम मसलक के उलमाओं की महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी मौजूद थे, आपने भी अपनी भूमिका रखी, अपनी बातें रखी है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामादहू बरकातहू साहब के लिए काफ़ी खलफशार मचाया जा रहा है और बिल्कुल ज़ाती तौर पर उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने एक भूमिका ली है, एक स्टैंड लिया है, कौम मिल्लत के लिए लिया है, कोई ज़ाती तौर पर उन्होंने अपने लिए नहीं लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम उलमा इकराम जो है कभी भी इलेक्शन की सियासत में ख़ास तौर पर कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि अब ये 2014 के बाद और ख़ास तौर पर 2019 के बाद में अब मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है और इस सूरत हाल ने उलमा इकराम को मजबूर किया कि वो अपने मकातब, मदारस, मसाजिद और अपनी खानकाहों से निकल कर पूरी मिल्लत, उम्मत और इंसानियत के मसाइल की भी फ़िक्र करें। और उसी फ़िक्रमंदी ने हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुम को मुतहर्रिक किया। उन्होंने कई महीने की पूरी एक टीम लगाकर पूरे महाराष्ट्र के एक एक डिस्ट्रिक्ट का और एक एक ज़िले का सर्वे किया और वहाँ पर जाकर ख़ुद पर्सनल पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद में एक लिस्ट उन्होंने जारी की। अब यह है कि उस लिस्ट से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, अपना अपना कैलकुलेशन होता है, अपना अपना रिसर्च होता है। वो कोई फतवा नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बाय फोर्स नहीं है। वो एक बताई गई है चॉइस कि भाई इस वक्त जो पूरे मुल्क के सामने जो मसाइल हैं उन मसाइल को सामने रखकर इस वक्त क्या फ़ैसला किया जाए। मकामी मसाइल जैसे बार बार यहाँ पर आया कि भाई मकामी मसाइल यकीनन बहुत संगीन हैं और उनको भी हल करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत जो है मुल्क के पूरे कौमी मसाइल का है, पूरी मिल्लत का मसला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का आपके नाम पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका मसला है। इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए एक फ़ैसला हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने किया। अगर किसी को उससे इत्तेफाक ना हो तो मेरी एक गुजारिश है आपके इस चैनल के ज़रिए से कि देखिए, उलमा इकराम का हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का एक कौल है कि उलमा का गोश्त बहुत जहरीला होता है, जो भी खाता है वो मर जाता है, यानी ईमान से महरूम हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बहुत आला दर्जे के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, बहुत उम्मत में ऊंचा मकाम है उनका। उन्होंने ये बात आज से 1200-1300 साल पहले कही थी कि उलमा का गोश्त बहुत जहरीला होता है। आप इख्तलाफ कीजिए, आपको 100% इसकी इजाज़त है, इख्तलाफ कीजिए, लेकिन तोहमत मत लगाइए, बदतमीज़ी मत कीजिए, गुस्ताखी मत कीजिए, इसमें आपका अपना नुकसान है। मैं बस यही आपके चैनल के ज़रिए से ख़ास तौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ। और एक बात दूसरी ये है कि यहाँ पर इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके लाकर ये कहा गया कि मकामी तमाम के तमाम उलमा फ़लाँ 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 साहब की तायद में हैं। यहाँ जितने हजरात मौजूद थे उसमें से एक भी इम्पोर्टेड नहीं है। जैसे हमारे हैदरी साहब ने इसकी वजाहत कर दी कि हमारे हज़रत मौलाना यूपी से तशरीफ़ लाए थे जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा यहाँ पर मकामी तमाम सिर्फ वो लोग हैं जिनका बराह रास्त अमलन सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क की, आवाम की, मिल्लत की, इस्लाम की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपके दीन की खिदमत की तायद में यहाँ पर आए हैं। हज़रत, क्या फिर फैसला है आप लोगों का 149 मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए? यहाँ पर हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये बात का फ़ैसला किया है कि इंडिया अलायंस को, जैसे पूरे महाराष्ट्र में पूरी युति जो है मौलाना सज्जाद साहब ने जारी की है, यहाँ के लिए जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हम पूरी मुत्तफ़क़ा तौर पर तायद करते हैं और तमाम मसालिक के उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। मदरसे दारुल फलाह के भी लोग हैं, जमीयतुल उलमा के भी है, जमीयत अहले हदीस के भी है, जमीयत अहले शिया के भी हैं मौलाना हैदरी साहब, और जमीयत अहले सुन्नत वल जमात के भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर, और पीछे वो लोग बैठे हैं जिनके नाम तो अगरचे के नहीं हैं, लेकिन अमलन उनकी खिदमत इस काम में हमसे ज़्यादा है। हम भी उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं और तमाम के तमाम लोग मुत्तफ़क़ा तौर पर तायद करते हैं कि इस इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को और ख़ास तौर पर मुमरा कलवा की विधानसभा से जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को जिताना हमारा इस वक्त का दीनी, अखलाक़ी और मुल्की फ़रीज़ा है।
अब बात करेंगे हम शिया मुस्लिम समुदाय से और उनके विभिन्न संगठनों से बात करने वाले और उनकी जोशीली तकरीरों से मुर्दों को हमने जिंदा होते देखा है, ऐसे मौलाना अली असगर हैदरी साहब। तो अली असगर हैदरी साहब की तकरीर भी है, हम अलग से आपको वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी क्या बातें रखी है और किस तरह से तमाम मुसलमानों को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। लेकिन मुख्तसर सा क्या कहना चाहेंगे अली असगर हैदरी साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, इसमें लिए गए फैसलों को लेकर? हजरत क्या फरमाएंगे? मैं आज उलमाए किराम की मौजूदगी से बहुत खुश हूँ कि उलमाए किराम ने मुल्क के मौजूदा हालात और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र असम्बली के लिए जो इक़दाम किए हैं, हमारी मरकज़ी उलमा की कमेटियाँ और सूबाई और इलाक़ाई सब काबिल सताइश है। और इससे एक उम्मीद कायम हुई है कि उलमाए किराम, और क्यों ना आए उलमाए किराम, जब आज बीजेपी जैसी, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ मेरे ज़ख्मों को मरहम की तमन्ना तुमसे क्या होगी कि तुमने प्यार की बुनियाद ही बदले पे रखी है। तो जो बीजेपी इस तरह खुल करके एक एक करके, हत्ता कि जो कानून में मौजूद नहीं है, कभी मरकज़ी तौर पर कभी सूबाई तौर पर, कवानीन तक को बदल रही है, मुल्क के संविधान को बदल रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है, और एक दंदनाते हुए सरमस्त हाथी की तरह जो इस वक्त पागल हो चुका है, उस तरह से ये काम कर रहे हैं संविधान को लेकर के। तो हमारे सामने इस वक्त महाविकास अघाड़ी या इंडिया अलायंस, उसकी बड़ी बड़ी क़यादतों ने संविधान को हाथ में लेके कस्में खाई हैं कि हम इसको नाफिज करेंगे, और इन्होंने माजी में जो हुकूमतें की हैं इस तरह से ये काम किए हैं। और इसलिए हमने फिर एक मर्तबा इन लोगों पर यकीन किया है, और उसी यकीन की बुनियाद पर ये उलमाए किराम आए हैं कि हम ऐसी ताकतों के साथ रहें जो मुल्क के कवानीन को बदल कर हुकूक की पामाली न करें, बल्कि उसी संविधान की हिफाजत करें जो सबको बराबर के हुकूक देता है, न मजहब में बांटता है, न रंगो नस्ल में बांटता है, बल्कि सबको एक साथ लेके चलता है। और मुझे खुशी है कि आज उलमाए किराम का इत्तेहाद भी, जो हर मौके पर मुमरा की सरजमीन पर देखने को आया है, आज फिर, और क्यों ना हो, इसलिए कि मसलक के थोड़ा बहुत इख्तलाफात जो हैं वो मस्जिदों में होते हैं, लेकिन बाहर कदम निकालने के बाद हम सब के समाजी और सियासी मसाइल एक हैं, इसलिए हम लोग एक हैं। एक ही नारा लगाया जाता है, मुस्लिम कैंडिडेट का नाम लेके सबसे ज्यादा किया, और ये हिंदू कैंडिडेट है, इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। हिस्सेदारी की बात, मतलब देखिए, यही तो हमारा मुमरा का पैगाम जा रहा है दूसरी दुनियाओं की तरफ कि तुम मुसलमानों को मुसलमानों ही के लिए मत देखो। अगर तुम सेकुलर बन करके आओगे तो जैसे डॉक्टर जितेंद्र अवहाड मुमरा में सरों पे बैठे हुए हैं, उसी तरह सेकुलर बन करके आओ। मुसलमान हर इलाके में तुम्हें अपने सरों पे बिठाएगा, तुम उनके हक की आवाज़ बुलंद करो और कानून को नाफिज करो। इसमें मुल्क के कवानीन में इलेक्शन लड़ने के लिए मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देखा है, और आज की मीटिंग और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात का ऐलान है कि हमने डॉक्टर जितेंद्र अवहाड को मजहब की बुनियाद पर नहीं, संविधान की बुनियाद पर देखा है, जो इस मुल्क के अंदर सबको फराहम होता है। हम बात करेंगे कौसा के बेहद पुराने मौलाना जमाल कादरी साहब हैं हमारे साथ में, हिदायतुल्लाह साहब, माफ़ कीजिएगा, मौलाना हिदायतुल्लाह साहब है, यानी कि लगभग मुमरा कौसा में इनका 45-50 साल से ज़्यादा का इतिहास है। ये इस शहर को इन्होंने अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा है कि कैसे ये शहर बना, कैसे बसा, फिर कैसी कैसी यहाँ पर लीडरशिप आई है और यहाँ तक पहुँची है, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे हिदायतुल्लाह साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं उलमाए किराम को मुबारकबाद दूंगा, और ये तारीख़ रही है कि जब भी कौम को, मुल्क को ज़रूरत पड़ी, उलमाए किराम ही ने कुर्बानी दी। तो उलमाए किराम की शान में शेर कहता हूँ, आयने जवां मर्दी हक़ गोई व बेबाकी, आयने जवां मर्दी हक़ गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। इसका किरदार अदा किया आज हमारे उलमाए किराम ने, कि जब भी ज़रूरत पड़ी उलमाए किराम सामने आए, मैदान में हमारे कौम के ऊपर आई, मज़हब के ऊपर बात आई, मुल्क के ऊपर बात आई, तो उलमाए किराम ने हमेशा इस तारीख़ को बदला है। और मैं आपको और माजी में ले चलूँ कि इससे पहले जनता दल की हुकूमत आई थी, तो यही उलमाए किराम, जब इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो यही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई भी हुकूमत आए
اور انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو علماء کرام سامنے سینہ سپر ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے عملی طور پر قوم کو بیدار کیا ہے۔ تو جنتا دل کی جب حکومت آئی، یہی علماء کرام نے بلا تفریق من الصبر فتویٰ دیا، صادر کیا تھا کہ جنتا دل حکومت کو اوڑ دیے اور جنتا دل حکومت کو لائی۔ UP سنگھ تھی اس زمانے میں، تو VP سنگھ کی بات کر رہے ہیں آپ، VP سنگھ کی بات۔ یہ اس وقت علماء کرام کی شان میں ان کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ علماء کرام نے بلا مسلک مذہب کے انہوں نے سب نے فتویٰ دیا تھا، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے، اور وہ حکومت کو بدل کے بتایا تھا۔ آج بھی علماء کرام سینہ سپر ہو کر میدان میں آ جائے تو یقین تاریخ کو پلٹ دیں گے۔ اس لیے میں علماء کرام کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں، ان کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اہمیت وہ ہے جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں جائز طرح سے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، اللہ والے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر کی ہے، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر پیدا کی ہے، اور آج بھی قوم ان کے ماتحت ہے۔ نماز جیسی مقدس عبادت ہم ان کے پیچھے ادا کرتے ہیں، تو اگر دنیاوی رہبری ہماری کریں تو ہم پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تو چاہیے عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے علماء کی جو بات ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے بتائے ہوئے عمل پر کوشش چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ آج کی پریس کانفرنس کو لے کر کیا کہیں گے؟ آج کی کانفرنس کو ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے علماء کرام بیدار ہوئے جب یہ دیکھا کہ ظالم حکومت ممبرا کلوا کے لیے بھی وہی ہے۔ میں بتاؤں کہ جو ہے آج پوری بات میں آپ کو 2 منٹ آپ سے میں اپنی طرف سے لے رہا ہوں کہ آج ہمارے تہذیب پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے لباس پر، چہرے پر، ہر رنگ روپ پر ہمارے حملہ کیا جا رہا ہے، اور آج ہم سے وفاداری کا جو ہے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم سے وفا کی مانگ ہے، جدت تو دیکھیے، ہم سے وفا کی مانگ ہے، جدت تو دیکھیے، اور گاندھی کے قاتلوں کی ہمت تو دیکھیے، جنہوں نے مسلمانوں نے، آپ جائیے دلی انڈیا گیٹ پر، اس میں آپ کو ہندوستان کے شہداء کا نام ملے گا، برائے نام چند نام ان کے ملیں گے، باقی مسلمان شہداء کے نام ملیں گے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے اپنے اس ملک کے لیے۔ آج ہمارے اوپر سوال کیا جا رہا ہے، تو علماء کرام بیدار ہو کر اور آج اس تاریخ جمع اس اسکول کے فیلڈ میں جمع ہو کر انہوں نے درس دیا، سبق دیا کہ تم متحد ہو جاؤ ایک کے اوپر، انشاءاللہ تم آج بھی تختہ پلٹ دو گے۔ اسی اپنی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر علماء کرام میدان میں آئیں، اور یہاں سے جو ہے جتیندر ایوارڈ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جب علماء کرام نے حمایت کیا ہے، اگر آپ ہماری قوم بھی اگر آپ ان کو امام اپنا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو ان کی جس طرح سے نماز کی مقدس عبادت کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی ہر بات اسی میں تقلید کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی پریس کانفرنس میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولانا نیاز ثناولی صاحب بھی ہے، کیا ان کی بھومکا ہے اس پریس کانفرنس میں شامل ہونے کا، کیا فیصلہ ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ حضرت کیا فرمائیں گے؟ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور چناؤ میں کس کو سمرتھن کرنا ہے اس کو لے کر کے ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے رفیق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ممبرا اور کلوا کی عوام سے ایک بات یہ کہوں گا کہ علماء کے بیان کو آپ عام لوگوں کا بیان نہ سمجھیں، یہ بغیر کسی لالچ کے بیان دیتے ہیں، بغیر کسی خوف کے بیان دیتے ہیں، اور اس وقت ملت کو جس چیز کی ضرورت ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء یہاں اکٹھا ہوئے، آپ نے ساری باتیں سنی، تو وہ جس جذبے سے بول رہے ہیں اسی جذبے سے ان کی بات کو سنی جائے۔ یہ مسئلہ صرف الیکشن میں کسی کے ہار جیت کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کے سالمیت کا ہے، ملک میں امن و امان کا ہے، ملک کی ترقی کا ہے۔ ایک بات اور میں کہوں گا، آپ بہت بہتر انداز میں سوال کرتے ہیں، ایک سوالیہ انداز میں آپ میری بات پہنچائیں کہ دیکھیے، ہم نے ڈاکٹر جتیندر ایوارڈ صاحب کو تقریباً 15 سال سے دیکھا ہے۔ ان 15 سالوں میں اگر پچھلے 2-3 سال نکال دیں تو جو کینڈیڈیٹ ڈاکٹر ایوارڈ صاحب کے اپوز میں ہے، سامنے جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، تو وہ تو ساتھ میں ہی تھا، وہ ساتھ میں ہی تھے نا اب تک۔ ان کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ پچھلے 2-2.5 سال کے ہیں۔ تو ترقیاتی کاموں کو لے کے ایک اعتراض کیا جاتا ہے تو بھائی اس کے تو مکمل ذمہ دار آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ ساتھ میں ہی تھے، آپ کو جدا ہوئے مشکل سے 2.5 سے 3 سال ہوا۔ اور یہ بھی سچائی نہیں ہے کہ ترقی کا کام نہیں ہوا، ہاں کچھ کمیاں، جیسے ہمارے اکابر علماء نے کہا کہ واقعی کچھ کمیاں ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ جب ہم ان کا سمرتھن کر رہے ہیں تو ترقیاتی کاموں کے لیے بھی ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم اس کی توفیق دے۔ ایک بات اور یہ بھی کہ دیکھیے، جیسا کسی نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آزمائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ممبرا کلوا کی عوام نے انہیں آزما لیا ہے۔ کیسے آزمایا؟ ہمارے اسی ممبرا کے ایک شہری لوکل ٹرین میں سفر کرتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں ایوارڈ صاحب نے انہیں انصاف دلایا، ان کے خلاف کارروائی کروائی۔ یہ تو ہماری جان کی تحفظ کی بات ہے جہاں ایوارڈ صاحب کھڑے رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کیا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کی حفاظت رہے, ہمیں اپنے دھرم پہ چلنے کی آزادی رہے, ہمارے رسول کی رسپیکٹ برقرار رہے. احوال صاحب نے جو اس موقع پر یعنی پہنچ کر کے پولیس اسٹیشنوں میں جس طرح سے کمپلینٹ کروائی اور ناموس رسالت کو جب پامال کیا گیا, تو جس طرح سے انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا, وہ موقع تھا کہ ان کے سامنے جن کو کھڑا ہونا تھا انہیں سامنے آنا چاہیے تھا. وہ موقع تھا کہ وہ سامنے آتے کہ ہمارے نبی کی توہین ہوئی ہے تو ہم یہاں پر آ کر کے اس کے خلاف پہلے کمپلین کریں گے. لیکن بہت افسوس ہوا, ممرا کلوا کے عوام کو بہت افسوس ہوا اس بات کو دیکھ کر کے کہ ایک ایسی پارٹی میں جا کر کے آپ جہاں ہمارے رسول کے حق کی بات نہ کر سکے, اس پارٹی میں اگر ہیں تو ہم آپ کس امید سے ہم آپ کو سپورٹ کریں. آپ ایسا لگتا ہے جیسے آپ خود ہی ڈر میں ہیں, آپ ڈر میں جی رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے رسول کی بات کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھر ایک ڈر کے ماحول میں ہم سب کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں آواڑ صاحب کے ساتھ. ہم اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں, ہم ملک میں ترقی کی بات کر سکتے ہیں, امن و امان کی بات کر سکتے ہیں. پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ بات آپ سوالیہ انداز میں پیش کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.